एक घना जंगल। सूरज की रोशनी पेड़ों के पत्तों से छनकर नीचे आ रही है। जंगल के किनारे एक बूढ़ा लकड़हारा रामू अपने कांपते हाथों से कुल्हाड़ी उठाता है और लकड़ियों पर वार करता है। उसका शरीर झुका हुआ है, चेहरे पर झुर्रियां हैं और कपड़े फटे हुए हैं। पास ही एक युवक मोहन आता है। बाबा, इस उम्र में भी आप लकड़ी काट रहे हैं। आपको आराम करना चाहिए। बेटा, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, आराम कैसा? ये जंगल ही मेरी रोजी रोटी है। लेकिन बाबा, आपका शरीर अब इतना मजबूत नहीं रहा। यह भारी कुल्हाड़ी उठाना आपके लिए सही नहीं। बेटा, इस कुल्हाड़ी ने ही मुझे जिंदगी दी है। मेरे पास कोई और सहारा नहीं आपका कोई परिवार नहीं है बाबा। था बेटा, लेकिन अब बस यादें हैं। एक बेटा था, राघव। उसे शहर पढ़ने भेजा था। बड़ा आदमी बना, लेकिन फिर मुझे भूल गया। अचानक जंगल में हलचल होती है। कुछ गुंडे वहां आते हैं। उनका सरदार भीमा हाथ में लाठी लिए रामू को घूरता है। अरे ओ बूढ़े, फिर से जंगल से लकड़ी काट रहे हो? यह जंगल अब हमारा इलाका है। बेटा, मैं सालों से यहाँ लकड़ी काट रहा हूँ। ये जंगल मेरा सहारा है। अब यह जंगल हमारा है। अगर यहाँ से लकड़ी ले जाओगे तो हमें हिस्सा देना होगा। ये क्या जुल्म है? ये बूढ़ा आदमी मेहनत करके रोटी कमा रहा है। इसे मत सताओ। तू कौन होता है हमें रोकने वाला? भीमा और उसके आदमी रामू को धक्का देते हैं। उसकी कुल्हाड़ी गिर जाती है। मोहन झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन रामू उसे रोक लेता है। बेटा, झगड़े से कुछ हासिल नहीं होगा। चल, हम किसी और रास्ते से लकड़ी ले जाते हैं। रामू और मोहन वहां से चले जाते हैं। भीमा हंसता है। रामू का घर एक टूटी फूटी झोपड़ी। रामू लकड़ियों का गट्ठर रखता है और थक कर बैठ जाता है। मोहन उसके पास बैठता है। बाबा, अगर आपका बेटा यहाँ होता तो आपको ये दिन नहीं देखने पड़ते। बेटा, माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। मोहन दरवाजा खोलता है। बाहर से एक अजनबी खड़ा है, लंबा, अच्छे कपड़े पहने, लेकिन आंखों में गहरी उदासी। क्या यहाँ रामू लकड़हारा रहते हैं? हाँ, पर आप कौन? रामू दरवाजे की ओर देखता है और उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। राघव, तू तू यहाँ कैसे आया? बाबा, मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ कर दो। इतने सालों बाद याद आई तुम्हें अपने बूढ़े बाप की? बाबा, मैं पापी हूँ। पैसा कमाने की दौड़ में मैं आपको भूल गया, लेकिन अब मैं आपको लेने आया हूँ। अब मेरा क्या बचा है बेटा? तेरा इंतजार करते करते मैं बूढ़ा हो गया। राघव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोहन भावुक होकर देखता है। राघव रामू को अपने साथ शहर ले जाने की जिद करता है, लेकिन तभी गांव का एक व्यक्ति भागते हुए आता है। रामू काका, भीमा और उसके लोग जंगल में आग लगा रहे हैं। सब चौंक जाते हैं। रामू और मोहन तुरंत जंगल की ओर दौड़ते हैं। राघव भी उनके पीछे आता है। जंगल में आग फैल रही होती है। भीमा और उसके आदमी हंस रहे होते हैं। ये तुमने क्या कर दिया भीमा? ये जंगल हमारा जीवन है। अब यह जंगल किसी का नहीं रहेगा। तुम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राघव अपने फोन से पुलिस को बुला लेता है। गांव के लोग आग बुझाने में लग जाते हैं। कुछ देर में पुलिस आती है और भीमा को गिरफ्तार कर लेती है। आग बुझ चुकी है, लेकिन जंगल झुलस गया है। रामू टूटे हुए पेड़ों को देखता है और उसकी आंखें भर आती हैं। यह जंगल ही मेरी जिंदगी थी। अब मैं क्या करूंगा? बाबा, अब आपका सहारा मैं हूँ। चलिए, मेरे साथ चलिए। रामू कुछ सोचता है, फिर सिर हिला देता है। कुछ महीनों बाद गांव में नया पेड़ लगाने का काम शुरू हो चुका है। रामू, मोहन और गांव के लोग नए पौधे लगा रहे हैं। राघव शहर से हर महीने पैसे भेजता है, लेकिन रामू ने गांव में ही रहने का फैसला किया है। शहर की चकाचौंध से अच्छा है प्रकृति की गोद में जीना। और हम सब आपके परिवार हैं बाबा।